तो करदम ऋषि जी एक संकेत दिए कि अपना कार्य समाप्त हो जाए आप, तो हमको भी साधना में लग जाए, भगवान की सेवा में लग जाए। अब घर में बच गए दो, पुत्र और बेटा, कपिल भगवान और माँ देवहूति। तो एक दिन कपिल भगवान साधना में बैठे थे, तो देवहूति माँ जाके चरणों में प्रणाम किए और पूछे, निर्विण्णा नितरा भूमन्नस इंद्रिय तस्णात् येन संभायमानेन प्रपन्नाधम तमः प्रभो प्रपन्नाधन तम प्रभो। हे प्रभु, आज आपकी भक्त आपके चरणों में है। मैंने जीवन में सारे सुख पाए, आपके जैसा पुत्र मिला, पति इतना दिव्य, पुत्रियां भी मेरे सब मिले, लेकिन मेरे मन ये विषय से पार नहीं पा रहा है। तो इस विषय से पार पाने के लिए मैं क्या करूं, आप बताइए। तो कपिल भगवान कहे, माँ, ये मन ही ऐसा है जो बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। यही मन को अगर आप संसार के विषयों में ले जाएं, संसार के विषयों में ले जाएं, तो ये आपके बंधन का कार्य करेगा। इसी मन को आप भगवान के श्री चरण कमल में ले जाएंगे, तो यही मुक्ति का मार्गदर्शन करेगा। देखिए, विषय भोग आपको हर शरीर में मिलेगा। गधा, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, बिल्ली जो बन जाए आप, पशु पक्षी, जो सब में विषय भोग, लेकिन ये मानव शरीर बड़ा अनमोल है। ये ब्राह्मणस्य देवम शुद्धम काय निश्चिते, ब्राह्मण शरीर बड़ा अनमोल, इस शरीर को ऐसे मत जाने दीजिए। मानव शरीर के में जो मिला है, उसी में भगवान का हर पल हर क्षण याद करते रहिए। तो मेरा विषय वो कैसे जाएगा पुत्र। तो माँ देवहूति भगवान कपिल भगवान से हाथ जोड़कर स्तुति करती, तम तागताहम शरणं शरण्यं, तम तागताहम शरणं शरण्यं, तम तागताहम शरणं शरण्यं, तम तागताहम शरणं शरण्यं। सुखदेव महाराज की जय। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए आप। कपिल भगवान बोले, सुनो माँ, मैं आज आपको निश्रेयस का मार्ग बताता हूँ, अध्यात्म योग का उपदेश देता हूँ। ध्यान से सुनिए। 8 अध्यायों में कपिल भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको कहते हैं कपिल अष्टाध्यायी। भगवान कहते हैं कि हे माता, ये मन ही, आपको निवेदन किया था कि ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। मन को भगवान के चरणों में लगा लीजिए तो आपका मुक्ति प्राप्त होगी, और इन्हीं मन को आप विषयों में लगाएंगे तो आपका बंधन का कार्य हो गई। बंधन में आप बन जाएंगे, माया में फंस जाएंगे। देखिए, ताला, एक ताला होता है, उसका एक ही चाबी होता है। इधर से घुमाओ खुल जाएगा, उल्टा घुमाओ तो बंद हो जाता है। इसी प्रकार ये मन है, ये मन को संसार में लगाओ तो आप बंधन में फंसेंगे। इसी मन को आप भगवान के चरणों में लगाएंगे तो ये आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा।
और मुक्ति हर इंसान को चाहिए। कोई गुणेषु सक्तम बंधाय रतम प्रविशिप गुणवती। माँ ने पूछा तो बेटा ये बताओ, ये मन भगवान के चरणों में लगेगा कैसे? तो भगवान बोले एकदम आसान सा उत्तर दे रहा हूं आप, एकदम आसान। बोले क्या बेटा? तो आपका मन, अगर आप सबका मन अगर भगवान में नहीं लग रहा है, तो जिनका मन पूरी तरह से भगवान में लगा हो उन संतों का संग कर लीजिए, संत महात्माओं का, जिनका पूरी तरह से मन में लग जाए। जैसे एक छोटे से उदाहरण समझिए, बिजली का तार है, बिजली का तार कोई व्यक्ति पकड़ के रखा, उसको करंट लगा है, तो बिजली का तार आप मत छुइए, आप उस व्यक्ति को छू लीजिए, जितना करंट उसको है भरपूर करंट आपको भी लगेगा। उसी प्रकार जो संत महात्मा भगवान को पूरी तरह से पा चुके, उसमें लीन हो चुके, ऐसे संतों का संग करिए। तो देवहूति माँ ने कहा, पुत्र कि सच्चे संत हैं ये कैसे पता चलेगा? उसके लक्षण तो कपिल भगवान संतों के लक्षण बताते हैं। 5 लक्षण बताए। कौन कौन से? आइए गुरुदेव भगवान सुखदेव जी की वाणी से सुनते हैं। तितिक्षवा कारुणिका शुद्ध सर्वदेहिनां आजात सत्रय शांता साधवा साधुभूषणा। ये साधुओं के सच्चे आभूषण है। संत तितिक्षुआ होते। तितिक्षु मतलब वो मान सम्मान से परे होते हैं, एकदम द्वंद्वों से परे होते हैं, अलग रहते हैं, जिसके मान अपमान का तुल्य, जिनसे मान सम्मान से कोई रिश्ता ना हो, जिसके लिए सब कुछ समान तुल्य हो। मान कर दिए तो वाह वाह, नहीं किए तो और वाह वाह, एक प्रकार सब प्रकार से सबको समान समझते हैं, तो तितिक्षु होते हैं, मान सम्मान से परे। दूसरा लक्षण बताया करुणिका, उसमें करुणा की भाव होती है। जैसे आपका कष्ट, आपका दुख देख के वो खुद रोने लग जाए और उनके मन में भावना है कि इनको दुख है तो इनका मदद कर दे, तो ऐसे करुणिका। लक्षण पहला तितिक्षु, मान सम्मान से परेंगे। आप उनका मान सम्मान किए, प्रणाम किए, बैठा ले आसन तो ठीक है, नहीं किए चुपचाप प्रणाम करके चले जाएंगे, हम तो चले राधे गोविंद अपने धाम। और करुणिका, करुणिका कि हर किसी के दुख को, केवल अपने परिवारजनों का नहीं, जो हर मानव या एक छोटी चींटी अगर मर गया पैर में आके, देखिए संत ने कभी चींटी को अपने पैर से नहीं दबाएंगे, नीचे देखते हुए चलेंगे और चींटी आए तो कूद जाएंगे, तो ऐसे होते हैं संत। दूसरा लक्षण बताया करुणिका। और तीसरा लक्षण सुहृदय सर्वदेही नाम, जितने शरीरधारी हैं, जीव जंतु पशु पक्षी पतंगे कीट स्त्री पुरुष पेड़ पौधा नदी, सब में उसको सबको अपना परिवार माने, किसी से भेद न लगे, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखता हो। और एक ही बात आप बार बार निवेदन कर, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में अपने इष्ट सिया राम सीता राम जी का दर्शन करे। सीता राम जी ही अनेक रूप में प्रकट हुए, चाहे राधा कृष्ण का हो, चाहे शिव पार्वती का हो, चाहे दुर्गा माँ का हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे शंकर भगवान का हो, चाहे लक्ष्मी नारायण, वही एक है, नाम और रूप अलग है। जैसे हमारे परीक्षित महाराज, इनके संतान है, आप सबके संतान है आपके, लेकिन उनके नाम और रूप अलग है मात्र। उसी प्रकार भगवान अनेक नाम में पड़ गए, इसीलिए अनेक रूप आए विश्व में प्रभु विष्णु में, अनेक रूप है भगवान के। समझ गया? तीसरा लक्षण पहला क्या है? पहला क्या है? ध्यान से सुनो। पहला है, देख आप मन कभी ठगू नहीं होता है, नहीं तो आजकल ठग मन बताया ना, पाखंड के बड़ा बोल वाला है, थोड़ा से वाह हो जाए अगर सब दौड़ के पीछे चल दिए, अरे ये बहुत संत महात्मा है। ये लक्षण याद रखिए। पहला है तितिक्षु, मान सम्मान से एकदम परे रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, मान सम्मान कर दिए तो ठीक है। दूसरा है करुणिका, आपके दुख में वो रो दे, वो दुखी हो जाए। तीसरा है सुहृदय, समस्त जीव में आप समस्त जीवधारी को अपना परिवार समझिए, मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, इससे। और चौथा लक्षण में अजात शत्रु,
अर्थात वो स्वप्न में भी किसी को अपना शत्रु न माने। सामने वाला माने अलग बात है, लेकिन वो सपने में भी अपने किसी को शत्रु न माने। जैसे शरीर आपका, ये शरीर जैसे हमारा, ये शरीर आपका है नहीं, और शरीर में भोजन करेंगे तो कभी मुख कभी बोलता है कि दाहिना हाथ ज्यादा काम करता है तो इसको पौष्टिक ज्यादा बनाया जाए, बाएं हाथ को नहीं, तो पूरा बराबर पूरे शरीर को एक प्रकार से पोषण देता है। क्यों? शरीर को अपना मानता है। जैसे आपको कोई सबका अनुभव होगा, अक्सर भोजन करते समय दांत से जीभ कट जाती है, कटते नहीं, कागर कागर कटते। अनुभव हुई सबला, परीक्षित महाराज कैसे बेटा, सबला अनुभव हुई जो ना तू जीभ कट जाइए और कोई आप लोग बोले क्या बात है, क्या बोले दुष्ट दांतों ने जीभ काट दिया हमारा। अरे दुष्ट दांतों ने सुंदर कोमल अबला पे अत्याचार कर रहे हैं। कितने बार हुआ? बोले कई बार हो चुका है महाराज। क्या बताए? अरे ऐसे दुष्ट दांत उखाड़ के फेंक दो इसको। कोई भी मन बताइए, क्या दांत को उखाड़ के फेंकेगा? कोई दर्द तो नहीं को होना है। तो ये शरीर अपना है, जीभ काटे। और एक विचित्र इसका स्वभाव है, दांत को उखाड़ के फेंकने, अगर जीभिया को तकलीफ हो ना, दांत में कुछ फंस जाए तो जीभ परेशान हो जाती है, निकालने लग जाती है। जीभिया बोलती नहीं है। जैसे दांत में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर साहब को दिखाया दांत को, तो जिभिया बोलती नहीं है, फिर भी इशारा कर देती है दांत उखाड़ दो, फेंक दो इनको, दर्द हो रहा है टूटने के लिए, फेंक दो, बिना बोले कार्य करें। इसलिए आप ना बिना बोले कार्य को समझे तो सूर्य। तो ये अजात शत्रु हो, वो समस्त मानव जाति से प्रेम करे, कीट पतंग पशु पक्षी सबसे प्रेम करे, इस प्रकार। और पांचवा बताया शांता, जो परिस्थिति में भी, हर परिस्थिति में जो शांत रहे। अगर कोई भड़काए तो उसका जवाब शांति से दे। कोई आके अगर चिल्ला दे, गाली दे, मार भी दे तो शांति से दे। अगर कोई किसी की बुराई कर दे और उसके कान तक पहुंच गई कि अमुक मनुष्य ने अमुक के बुराई करे, तो वो क्रोधित हो जाए तो शांता नहीं, वो संत नहीं है। और वो कहे कोई बात नहीं, उसका वैसा ही स्वभाव है, वो कर रहे, वो खुश रहे। अगर मेरी बुराई करने में, आपकी बुराई करने में सामने वाले को आनंद है तो उनसे गुस्सा ना हो, कहीं कोई बात नहीं, उसी में आनंद है तो वही आनंद लेते रहे। बोलो राधे राधे। तो ये पांचवा लक्षण बनाए शांता, हमेशा शांत रहे, मुस्कुराते रहे। ये संत के पांचवा लक्षण है। पहला है तितिक्षुआ, मान सम्मान से परे रहे। ध्यान से सुनिए ना, ये जीवन में कहे कि आप पाखंड के शिकार नहीं होंगे, नहीं तो भगवान इसी बेस में पाखंड होता है। दौड़ पड़ते, चलो दौड़ जाए, तैर जाए, निकल जाए, समुद्र पार कर देते। तो उसका पहले लक्षण देखिए, समय समय पे देखिए। किसी मनुष्य को आप जानना है तो सबसे सरल स्वभाव है, उसके पास जाइए और 10 मिनट केवल बात कीजिए, 10 मिनट, और उसके बाद चुप हो जाइए। वो 11वें मिनट में अपनी असली औकात में आ जाएगा। ये शास्त्र कहती है 11वें मिनट में वो अपना विकारी है तो विकार का बात करेगा, समाज इधर उधर का। बोलो राधे राधे। तो तितिक्षुआ, मान सम्मान से परे रहे। करुणिका, जो दूसरे के दुख को, कष्ट को देख के खुद दुखी हो जाए। और तीसरा है सुहृदय, है समस्त जीवधारी में वो केवल सबको अपना परिवार माने। चौथा है अजात शत्रु, सपने में भी वो किसी को शत्रु ना माने, अगर उसके बारे में शत्रुता करे तो आनंद में रहे। अब पांचवा है शांत, भगवान शंकर की तरह शांतकारम भुजग शयनम। भगवान शंकर जी हमेशा शांत रहते हैं। आगे प्रसंगों में आप सुनेंगे, राजा दक्ष जी खूब गाली दिए, आनंद से बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक प्रश्न भी आता है यहाँ पे कि अगर संत शांत रहते हैं तो पुराणों में, ग्रंथों में कथा आती कि अमुक संत ने अमुक व्यक्ति को श्राप दे दिया, तो वो क्या संत नहीं है? आप शास्त्रों में सुने होंगे कि जो संत किसी को श्राप दिया हो तो उसको भगवान का दर्शन ना हुआ वैसे। तो ऐसे संतों को ये संत शांत जब कौन है, ये चारों लक्षण जिनमें विद्यमान हो, मान सम्मान से परे हो, करुणिका, दूसरे के दुख को देख के कष्ट, खुद कष्ट में आ जाए, और सारे जीवों को अपना परिवार माने, अपना माने, और जिसका सपने में शत्रु माने। ये चारों गुण जिसमें है वही शांत हो सकता है, बाकी शांत वो नहीं होता। जैसे माँ अहिल्या को गौतम ऋषि जी श्राप दिए, लेकिन जब भगवान आए तो
परसत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान गौतम ऋषि श्राप दिए, लेकिन माँ उसको श्राप नहीं मानी। जब राम जी लक्ष्मण भी और विश्वामित्र के साथ चलने लगे, कहाँ जा रहे थे? जनकपुरी। जनकपुरी जा रहे थे ना। अब जनक जी का नाम क्या है? शिरध्वज। तो जाने लगे कि रास्ते में राम जी जाते जाते रुक गए और गुरु जी पूछे, राम कैसे रुक गए पुत्र? तो गुरु जी मुझे ऐसा लग रहा है कि वीरान तो दिख रहा है, लेकिन दिव्यता ऐसी बता रही कि हाँ ये ऋषि आश्रम था, ऋषि आश्रम है, लेकिन यहाँ से पशु पक्षी को कोई नहीं है। तो भगवान बोले, और आचार्य बोले, प्रभु ये शिला कैसी है गुरुदेव? तो विश्वामित्र जी भावुक हो गए और बोले, पुत्र आज तक मैं इस रास्ते से कई बार गया हूँ, यात्री भी आते जाते किसी की नजर इस शिला पे नहीं पड़ी। शिला माने पत्थर। किसी की नहीं, आपकी नजर कैसे पड़ गई? भगवान बड़े सरल स्वभाव के माई बाप, प्रेम करके देखी मेरे प्रभु से, तुरंत प्रसन्न हो जाते। भगवान के लिए बोले, गुरुदेव जिस पे किसी की नजर नहीं पड़ती ना, उस पे इस राम जी की नजर पड़ जाती है। भगवान मेरे ऐसे हैं, जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान देख लेते हैं मेरे राम जी। तो बोले, गुरुदेव भगवान बोले, आपके चरण रज की प्रतीक्षा में है राम, आप इसको चरण रज अर्पण करिए। राम जी बोले, गुरुदेव मैं क्यों करूं? आप मुझसे बड़े गुरुदेव, आप तो अपना चरण रज स्पर्श कराइए। तो राम, हर जगह हर व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। अहिल्या माँ चरित्रहीनता की वजह से, धोखे से इंद्र धोखा दिए, तो चरित्रहीनता की वजह से शिला बनी है। और इसको वही पावन कर सकता है जो चरित्र में सबसे ऊपर हो, चरित्रवान हो। तो राम, आपसे बड़ा चरित्रवान पूरी सृष्टि में नहीं, आपके चरण रज से ही ये पवित्र हो सकती है और पूरा शरीर प्राप्त कर सकती है। तो विश्वामित्र जी के कथन के अनुसार राम जी अपने चरण रज लेके गए, परसत पद पावन, पर पैर नहीं रखे आए। कई बातों में कभी कभी आता है कि भगवान अहिल्या माँ के ऊपर ले जाके पैर रख दीजिए शिला पे। देखिए, जो ब्राह्मणों को इतना मान सम्मान करे, दंडवत करे हर जगह, ब्राह्मणों को मान सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण जैसा भी हो पूजनीय है, वो ब्राह्मण का स्वभाव। जाने ब्राह्मण को बोला ना, श्वेत दंता ब्राह्मण, ब्राह्मण शुद्धता में रहे, लेकिन ब्राह्मण का सम्मान करिए। ब्राह्मण को जो मानते हैं वो क्या, ब्राह्मणी, एक ब्राह्मणी पे पैर रखते नहीं, चरण रज। परसत, परसना जैसे आप भोजन परोसते हैं ऊपर से, तो ऊपर से परोसते हैं तो उसमें जूठा नहीं लगता। उसी प्रकार भगवान अपना खड़ाव निकाल के धरती से चरण रज लपेटे। और चरण रज की बड़ी महिमा है, जो चरण रज पान कर जाए उनके सारे विकार मिट जाते हैं। संत महात्मा को चरण रज का धोख पीना चाहिए। तो चरण रज भगवान गया, चैतन्य अवस्था में प्रकट हो गई अहिल्या माँ, भगवान की स्तुति की। प्रभु, लोग कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया था, मैं कहता हूँ ना, मेरे पति ने मुझे वरदान दिया। अगर वो वरदान नहीं रहता तो आपका दर्शन कैसे होता? बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसी प्रकार एक छोटा सा और दृष्टांत, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। जब मेरी माँ शांति सीता माँ का रावण हरण करके ले गई, हरण के चरित्रवान का परिभाषा एक और बता रहा हूँ, याद आगे प्रसंग में प्रसंग उड़ जाता है, प्रसंग से प्रसंग बनता है। तो एक याद, चरित्रवान राम जी जैसा चरित्रवान पूरी सृष्टि में नहीं मिलेंगे आपको। राम का नाम भी एकदम सरल है। कृष्ण भगवान तो लीला की है, चरित्रों में चरित्रवान है भगवान जी। राम जी कृष्ण भगवान का कोई तुलना नहीं है। लेकिन राम सीता माँ का जब रावण हरण करके ले गए, जब युद्ध हुई तो युद्ध में कुंभकर्ण को रावण उठाने गया, तो बोले भाई बड़ी विकट समस्या आ गई है। बोले क्या हुआ? कि मैंने सीता का हरण करके ले आया है और सारे हमारे सैनिक मारे जा चुके हैं, बड़े बड़े योद्धा, तो आपकी जरूरत है, चलिए उठिए चलिए। तो बोले क्यों? बोले सीता माता का हरण कैसे किया? बोले साधु का भेष धारण किया, मैं हरण करके ले आया। अच्छा, साधु का भेष धारण के हरण कर लिए, फिर उनसे विवाह का कई बार प्रस्ताव रखा, तो विवाह ही नहीं करती मेरे से। मुझे
गलत बातें करती, दुष्ट बोलती है, तिनका उठा के सामने खड़े हो जाती है ऐसे। तो कुंभकर्ण बड़ा सुंदर सा भाव बोला यहाँ पे कि भाई अगर आपने साधु का भेष धारण करके शांति माँ सीता का हरण कर सकते हैं तो राम का रूप धारण करके विवाह क्यों नहीं कर सकते? राम का रूप धारण कर लिए और विवाह करिए। रावण का यहाँ पे अनमोल वचन सुनिए। देखिए रावण छोटा मोटा पांडित्य तांडव स्तोत्र जिसने लिखा हो वो छोटा मोटा हो ही नहीं सकता। जटाटवी गलत जलत प्रवाह पाव स्थले, आगे प्रसंग में सुनिए। तो जो तांडव स्तुति जैसी दिव्य स्तुति लिख सकते हो, तो रावण कहते हैं भाई मैंने ये भी प्रयास किया, मैंने राम का रूप धारण किया कई बार धारण, जैसे मैंने राम का रूप धारण किया तो मुझे सारी स्त्रियां मेरी मां नजर आने लगी। बोलो राधे राधे। तो भगवान राम जी का इतना दिव्य स्वरूप है। भगवान राम जी ऐसे नहीं है, चरित्रों में चरित्रवान है। ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र, जो हर स्त्री में माँ बहन और बेटी का स्वरूप देखते हैं। तो 5 लक्षण बताए। कबीरदास जी कहते हैं, हमारे कबीरदास जी समस्त मानव जाति के संत हैं और मुख्य रूप से साहू समाज लोग, हमारे भाई लोग बड़े जोरदार से उनको उत्सव मनाते हैं, उनको गुरु स्वरूप पूजते हैं। पूजते हैं नहीं पूजते आप? सभी लोग पूजते हैं। कबीरदास जी महान संत थे। कबीरदास जी का एक बड़ा जोरदार भजन है, आइए कुछ गुनगुना लेते हैं संतों के लक्षण में। बोले वृंदावन बिहारी सरकार की। और संतों में ये स्वरूप पाया जा सकते। जो 5 लक्षण बताए ना, जो 5 लक्षण है वही सब में भगवान का दर्शन करेंगे। आइए आनंद के साथ में थोड़े से। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। किसकी बनी? साधक कहता है किसकी बनी? साधक कहता है ध्रुव की बनी, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। भजन में लाग रे, राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे,
जाए तेरो दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में कब से सोया, 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 घर परिवार में कब से सोया, घर परिवार में कब से सोया। जाग सके तो जाग जय हो तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में। पाग सके तो पाग रे जय हो तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। और आगे की थे गुरुदेव भगवान हम एक ठो बात की थे का मारा मारी से, विषुमढासन से, लूट पाट से, चोरी डकैती से, बुराई से काकरो बुराई करे से, चुगली करे से, और ईर्ष्या करे से, जलन करे से, सब से, और लइका मन बड़े बड़े कुरकुरे है ना, पॉपकॉर्न और काय आते नड्डा। भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय हो। इस प्रकार से माँ देवहूति को कपिल भगवान ने अनेक प्रकार से समझाए, संतों के बारे में बताए और कहा कि माता जी सताम प्रसंगान मम प्रियशमिदो भवन्निहित कर्ण सक्षायन कथा तज्जूषणा दशवर्गवीत्मनि श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमिष्यते। कहे संत हमेशा गोविंद के ही गुण गाएंगे, जहां जाएंगे गोविंद के गुण गाते रहेंगे, उनके अलावा इसका कोई काम नहीं। फिर एक प्रश्न फिर पूछ दी देवहूति माँ ने, पुत्र ये बताओ संत मतलब भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 भक्त बताए। गुरुदेव भगवान सरस्वती जी 4 भक्तों की भी बड़ा व्याख्या करते हैं, असली, नकली, फसली और दकली। असली कौन? जो वाकई में भगवान का भक्त हो, जैसे हनुमान जी महाराज।
और नकली जो देख देख के भजन कर चल वो कर रहे थे, हम भी थोड़ा माला जप लेते भगवान का नाम, वो पूजा करने का चल हम भी एक अगरबत्ती जला के आ जाए, ये नकली फसल। और तीसरा है फसली। फसली माने जैसे समय समय पे हम फसल बोता नहीं, समय समय वैसने फसली। गणेश पक्ष आए हम जाए कारा लगा के बोलो गणेश भगवान की जय। सावन आ गए तो बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय। अभी नवरात्रि आते तो हम नवरात्रि में चलो ठीक, बोलो दुर्गा मैया की जय। ये हो गया फसली, मतलब समय समय भगवान के सेवा। लेकिन ये भी भगत भक्तों के प्रकार बना। और चौथा सबसे खतरनाक दखली, सब कुछ जानकारी हो और सामने पूजा उसमें दखल करे जाके। गुरुदेव भगवान सरस्वती जी कहते हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान सुखदेव जी 4 लक्षण अलग बताए, वो सुनिए। 4 प्रकार के भक्त पवित्र कौन कौन से बता। कपिल भगवान कहते हैं कि जो केवल मंदिर में मूर्ति में भगवान का दर्शन करे, जैसे मंदिर है उसमें भगवान की मूर्ति है, मूर्ति में जो दर्शन करे वो पहला प्रकार का भक्त आता है प्राइमरी कक्षा का। जैसे कि कोई साहब आए स्कूल में चले गए और से प्रश्न पूछे कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो उस दिन जो एडमिशन लिया होगा जो खा अभी नहीं जानता होगा, तो उसको भी जोड़ के गया कि 701 बच्चे हैं सर मेरे में, तो वो 701 में उस बच्चे का भी नाम आ गया जो केवल वहाँ एडमिशन लिया है। उसी प्रकार जो केवल अगरबत्ती जला दे, दीपक जला दे, कुछ नहीं, नाम नाम राम 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 जप रहे, वो भी भक्तों में शामिल, लेकिन वो प्राइमरी भक्त है, केवल अगरबत्ती जला दिया। तो इस प्रकार और संतों में ही साक्षात प्रभु का दर्शन करे, जो मूर्तियों के साथ साथ संतों में साक्षात प्रभु का दर्शन करे, वो मध्यम कोटि के भक्त हुए। और जो समस्त मानव, बताने बार बार निवेदन क्यों करता हूँ इस बात की, जो समस्त मानव में जीव में उसका दर्शन करे तो मध्यम, उसी परमात्मा का दर्शन करे समस्त मानव में, वो उत्तम कोटि का। और उसके बाद जो अंतिम वाली बात जो समस्त जीवों में पशु पक्षी कीट पतंगों पेड़ पौधे नर नारी जो भी सृष्टि में सब कुछ जो नजर आ रहा है, उसमें जो केवल भगवान का दर्शन करे निष्ठ का, वो सबसे उत्तम कोटि के भक्त कहलाए। तो माँ देवहूति कहते हैं कि बेटा तुम्हारे इन सारे प्रश्नों का जितना भी आपने उद्देश्य दिया है ना, उसका सार तो मैंने केवल एक ही निकाला है। तो माँ बोले क्या निकाले हो? तो बोले अहो अतश्च पतितो गिरियान यज्जवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। प्रभु का पवित्र नाम जिसकी जिह्वा पर नहीं, बताए ना, आप शरीर से काम लीजिए लेकिन जिह्वा पर सदा भगवान का नाम जपते रहिए। गुटखा तंबाकू नहीं खाना है माई बाप, कैंसर होते भयंकर खतरनाक, जो बेचने वाला वो नहीं खाए, वो अपना जेब भरते हैं, बर्बाद आम जनता करते हैं। बोलो राधे राधे। तो ये सब चीजें विकारों से बचिए। तो देवहूति माँ कहती है कि जिनके जिह्वा केवल भगवान नाम संकीर्तन करे, वही भगवान का सच्चा पवित्र दास है। और माँ इतना कहकर समाधि में चली गई और उनका इतना प्रेम उमड़ा कि उनका शरीर ही सरिता अर्थात नदी में प्रवाहित हो गई। बोली देवहूति मैया की। और भगवान कपिल गंगा सागर में पहुंचे और सागर ने अपने उदार तरंगों के साथ मेरे कपिल भगवान का स्वागत किए। और कपिल भगवान आज भी गंगा सागर में ही कपिल भगवान के रूप में गंगा सागर में विराजमान है। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान आप मकर संक्रांति के समय जाइए, कपिल भगवान का साक्षात